तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास विहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसमें कुछ फार्मूला है, याद रखिएगा। इसमें शर्त दिया है, पहला शर्त होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2। अगर नहीं होगा, ठीक ना, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होगा, इसमें ग्राफ जो होता है ना, इसमें रेखा ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ग्राफ पूछेगा तो, ठीक ना, यानी हल कैसा होता है तो प्रतिच्छेदी होते हैं। कब? जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2। इसमें समीकरण का युग्म क्या होता है तो याद रखिएगा, संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। तथा ये क्या होता है? अविरोधी होता है। क्या होता है? अविरोधी। याद रखिएगा, अविरोधी होता है। और प्लस में क्या होता है? प्लस में इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? अद्वितीय हल। इसी को एक हल कहते हैं, ठीक ना। फिर बोल रहे हैं A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 तो रेखाएँ प्रतिच्छेदी होती है। समीकरण युग्म संगत होता है, अविरोधी होता है, और हलों की संख्या जो होता है अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक हल होता है, ठीक ना। चलिए अब दूसरा इसमें शर्त होता है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर नहीं होगा जब C1 बटा में C2। इस कंडीशन में ग्राफ जो होता है रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाओं का ग्राफ जो होता है समांतर होती है। समीकरण युग्म जो होता है असंगत होता है और विरोधी होता है। क्या होता है? असंगत और विरोधी होता है। इसमें हलों की संख्या पूछेगा तो कोई हल नहीं होता है। कब? जब रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 तो समांतर होता है। रेखा ग्राफ जो होता है आलेख होता है समांतर, असंगत होता है, विरोधी होता है, कोई हल नहीं होता है। चलिए एक और शर्त है इसमें, ठीक ना, याद रखिएगा। क्या होता है? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 होता है, ठीक ना। इस कंडीशन में क्या होता है? समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, ठीक ना, उसमें जो रेखाएं खिंचाती है, आलेख जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती है इस कंडीशन में? रेखाएं संपाती होता है। और समीकरण युग्म जो होता है संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है और आश्रित होती है। रेखाएं क्या होती है? आश्रित होती है, ठीक ना। और इसमें हलों की संख्या पूछेगा कि समीकरण के हलों की संख्या कितना होता है तो अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को तीनों शर्त समझ में आया होगा और इसी पर टोटल हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। 3 पार्ट का मेन बेसिक नॉलेज यही है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तभी बताएं अद्वितीय हल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? अविरोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। जब कोई हल ही नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है तो विरोधी होता है। अभी बताएं क्या होता है? विरोधी, ठीक ना। अगला ध्यान दीजिए, दिया यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, अनगिनत मतलब अनेक हल हो, तो वह समीकरण निकाय कैसा होता है तो आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, 4 नंबर, समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 दिया है। A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा किस कंडीशन में? तो अद्वितीय हल का कंडीशन अभी ऊपर ही समझाए थे पूरा डिटेल में। तो देखिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें समीकरण निकाय दिया है इतना, समीकरण निकाय इतना दिया है, ठीक ना। क्या करा? अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या होगा? A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर क्या हो जाएगा? C1 बटा में C2।
यानी कहाँ है ये ऑप्शन में, तीनों बराबर होना चाहिए अनगिनत हल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें समीकरण निकाय a1x b1y बराबर c1 दिया है, ठीक ना। और फिर दिया कोई हल नहीं के लिए, याद रखिए कोई हल नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें समीकरण निकाय, फिर दिया है समीकरण निकाय कितना दिया है, इतना दे दिया है, ठीक ना। और कह रहा आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तब समीकरण निकाय का हल कितना होगा। तो ऊपर ही बताते थे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या एक और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। 8 नंबर दिया है प्रश्न आप लोग सामने कि समीकरण निकाय इतना, ठीक ना, इतना दिया है फिर इतना दिया है। आलेख परस्पर समांतर हो तो हलों की संख्या, समांतर होता है तो कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक ना। फिर दिया है आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय क्या हो, तो अनेक हल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए 10 नंबर। 10 नंबर दिया है आप लोग सामने कि सरल रेखा इतना दिया है 2x - 3y - 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न आएगा तो यहाँ पर देखिए जो नीचे ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो चाहे बी हो, इसमें x और y का मान दिया, ठीक ना। शुरू वाला x का मान होता है और बाद वाला y के, तो बारी बारी से रख के चेक करते हैं। देखिए शुरू वाला ऑप्शन और ए चेक करेंगे तो x का मान 0 है, तो यहाँ पर x जहाँ पर 0 रखेंगे और y का मान 3 है तो 3। अगर इधर 0 आ गया, LHS में 0 दिया है ना, RHS में 0 दिया है, LHS में भी 0 आ जाना चाहिए तो हल होगा, ठीक ना, यही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 2x रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 रखेंगे तितरी का 9 ना, कभी संभव नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अच्छा अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, x का मान कितना दिया है 3 दिया है, और y का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पर रखिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक ना, और माइनस 3 में y की जब 0 तो 3 में 0 में गुणा करेंगे 0 और -6 बराबर 0, -6 + 6 कट जाएगा, इधर 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें y को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, ठीक ना, y को जिस बिंदु पर काटता है, तो देखिए इसमें भी लिखेंगे y को मान रख के देखते हैं, यहाँ पर x के मान 0 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, ठीक ना। बी नंबर वाला देखते हैं, बी नंबर में कितना दिया है 2,0 दिया है, 2,0 दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4, नहीं फिर भी नहीं बन रहा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना, 0 3 दिया है, 0 3 दिया है, तो यहाँ पर x जहाँ पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 में 0 में गुणा करेंगे 2 0 हो जाएगा, +3 तितरी का 9 नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में x का मान कितना दिया है 3 और y का मान कितना दिया है 0, तो रख के देखते हैं। देखिए 2 और गुणा x का मान 3 है और माइनस, ठीक ना, अति प्लस है 3 और गुणा y के मान 0 और -6, तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6 +6 और -6 0, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समीकरण निकाय x बराबर 5 दिया है और यहाँ पर x बराबर -4 के हलों की संख्या, देखिए x बराबर 5 दिया है और फिर x बराबर -4, देखिए ये हो गया यहाँ पर x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, हो गया ना। तो x बराबर एक बार 5 ले जाना है प्लस में, तो याद रखिएगा इधर चलते हैं तो प्लस वाली संख्या, इधर जाते हैं तो प्लस वाली, x अक्ष पर अगर राइट साइड में जाएंगे, इधर जाएंगे तो प्लस वाली संख्या में, इधर माइनस वाली संख्या, ठीक ना। तो x अक्ष पर 5 लेना है, तो बताइए x अक्ष पे 5 लेंगे तो इधर न कहीं आएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर इस x पर 5 है तो यहाँ से वो ग्राफ खींचेंगे, लाइन खींचेंगे तो ऐसे जाएगा सीधा, और x पर -4 ले तो माइनस इधर आएगा, -4 वाला इधर आ गया, तो इधर खींचेंगे तो कहीं पर भी एक दूसरे से मिलेगी रेखाएँ, जब नहीं मिलेगी इसका हल क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। हल कब होगा, जब एक दूसरे को परिच्छेद करती है रेखा, ठीक ना, चाहे एक दूसरे के ऊपर स्थित रहती है, ठीक ना। जब मिलवे नहीं करेगी, समांतर रेखा होता है, तो हल क्या होता है, अनेक, कोई हल नहीं होता है, ऊपर ही समझाए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है, कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए एक शर्त बताए थे आप लोगों का, a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2। यहाँ पर मान रख के हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर a1 का मान कितना दिया है 2 और a2 का मान दिया है k, ठीक ना, बराबर b1 का मान दिया है 3
और B2 का मान कितना दिया है 9, 3 एकम 3 तितरी का 9। ये बराबर नहीं होता, कोई हल नहीं है ना, तो बराबर सॉरी अद्वितीय हल कह रहा है ना, तो अद्वितीय हल में क्या होता है A1/2 बराबर नहीं होता है B1/B2। यहाँ पर लिख देंगे 2 बटा में K हो गया, यहाँ पर 3 बटा में 9 हो गया, 3 एकम 3 तितरी का 9, 3 दूनी 6, यानी K इज नॉट इक्वल टू 6। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है K के किस मान के लिए इतना का अनगिनत हल है, ठीक ना, अनगिनत हल है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अनगिनत हल होने के लिए आप लोग कंडीशन बताए हैं, ठीक ना। क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, ठीक ना। यहीं पर मान रख के हल कर लीजिए, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि P के किस मान के लिए इतना, ठीक ना, और इतना का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। P के मान निकालना है, कोई हल नहीं होता है कब? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, ठीक ना। तो ये दो बराबर इसको लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर A1 का मान कुछ नहीं, x जगह पे, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x जगह कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ में गुणा में 1 है, तो 1 हो जाएगा A1 अब बटा में A2 का मान कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर A2 का मान 5 बराबर B1/B2 यानी 2 हो जाएगा। अब बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा K तो K हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ पर देखिए K का जगह पे हमारा क्या होगा P के कह रहा है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो KY लिखा है ना, तो K का जगह यहाँ पे P होगा, ठीक ना। या तो यहाँ पर K कर लीजिए ना, तो यहाँ पे P की जगह पे K कर लीजिए, ठीक ना। दोनों जगह कौन हो, तो K यहीं पर P की जगह पे K कर दे, ठीक ना। सुधारना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 पर कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 3x + 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान, अच्छा y के मान -1 लेके चलना है, तो 3x हो जाएगा और प्लस में 2 × y के मान -1 बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस माइनस में गुणा करेंगे -2 हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी यहाँ पर 6 बन जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 होगा। यानी कितना का मान y का मान ज्ञात कर रहा है ना, सॉरी y का मान क्या होगा, देखिए मिस्टेक, सॉरी यहाँ पर 3 दूनी 6 क्या ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है ना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस मत आंसर मार दीजिए, प्लस में आएगा, ठीक ना। चलिए हाँ 17 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, 17 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया आप लोग सामने, हाँ 17 नंबर प्रश्न दिया है इसमें कि देखिए x + 2y बराबर 0 में x का मान -2 पर, यानी x की जगह पर -2 रख कर और y के मान निकाल कर बताना है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। आंसर एकदम कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो बार बार समझाते हैं। रैखिक समीकरण घात होता है, एक द्विघाती समीकरण कहेगा तो 2, त्रिघाती का होगा तो 3 हो जाएगा, और चतुर्थ घाती कहेगा तो घात की संख्या 4, यहीं 100 घात का देगा तो घात की संख्या कितना हो जाएगा 100। और जितना घात होता है शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। इसमें कह रहा है घात कितना होता है, तो याद रखिएगा रैखिक समीकरण जो होता है उससे घात कितना होता है तो 1 होता है। K के किस मान के लिए 19 नंबर, K के किस मान के लिए देखिए x + 2y बराबर 7 और 2x + ky बराबर 14 समपाती होगा। आप लोगों को बार बार हम समझा हैं, समपाती होने के लिए शर्त क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये शर्त याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए शर्त याद रखिएगा, हम मान रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर A1, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 1 और A2 का मान क्या कितना हो जाएगा 2 बराबर B1, तो B1 का मान हो गया 2 और B2 का मान हो गया K, ठीक ना। C1/C2 यानी कितना हो जाएगा 7/14, ठीक ना। समपाती कोनो बराबर कर सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। यहाँ पर अगर दुगुन बराबर करेंगे तो वहीं आएगा, यहाँ पर बराबर करेंगे तो वहीं, यानी 4 हो जाएगा। K का मान कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोग सामने 2x + y बराबर 7 और 3x + 2y बराबर 12 हो तो x + y का मान निकालना है। ध्यान दीजिए x + y का मान निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + y
बराबर कितना दिया है 7 और 3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 12, ठीक ना, इतना दिया है ना। चलिए इसको उल्टा घटा दे रहे हैं, तो 3x में से 2x गया, x बचा, ठीक ना, और 2y में से एक y घटा तो y बच गया। इधर भी घटा लेंगे, LHS में जो काम करते हैं वहीं RHS में, तो 12 में 7 गया 5, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया है कि यदि समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 और y बराबर k हो, तो k का मान, यानी x के जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे k, हल करके बताना है कि k का मान कितना है, तो रख दे, ध्यान दे 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 2y, y के मान k रखना है 2k और माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस 2k और माइनस 1 बराबर 0, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बचेगा, और इधर माइनस 2k इधर आएगा तो प्लस 2k हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी k का मान 1 आ जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें x और y का मान भर के a का मान बताना है, तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान ज्ञात करना, x का मान दिया है तो y का मान ज्ञात करना। देखिए x का मान -2, तो x जब -2 रख दिए, आप प्लस में 2y बराबर कितना हो गया 10 हो गया, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 12, 2 छक्का 12, यानी y के मान कितना आ गया 6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक ना, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो याद रखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न आता है तो ऑप्शन सही बना लेते हैं, ठीक ना। करा कि पिता और पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक ना, तो देखते हैं, ऐसे तो सब ऑप्शन में 3 गुना दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे शर्त दिया है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु जो है ना 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, पिता की आयु 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, देखिए कौन ऑप्शन को मान ले रहे हैं, अब 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, 5 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक ना। चलिए प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक ना, ये प्रश्न हम छोड़ दे रहे हैं। कितना नंबर है 24 नंबर प्रश्न, इसको हल करके आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रश्न, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 2 संख्याओं का योग दिया है 26 और उनका अंतर 10 दिया है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। ऑप्शन से देखते हैं, देखिए 17 9 26 हो रहा है, लेकिन अंतर दोनों में कितना चाहिए 10 का, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसमें 17 9 का अंतर 8 के है, 16 10 26 हो रहा है योग, लेकिन अंतर 10 नहीं है। 18 और 8, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी सही हो जाए, क्योंकि 18 और 8 26 भी हो रहा है योग और उसका अंतर 10 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। दिया बिंदु 2,5 पड़ता है रेखा, तो देख लेते हैं, इसको हल करेंगे तो 2 किसका मान है यहाँ पर, x का मान है, x का मान 2 दिया है, x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक ना। हल करके देखेंगे, कैसे हल करेंगे, सभन में रखेंगे ऑप्शन में 2 और 5, x जगह पे 2 y की जगह पे 5, और जिधर LHS और RHS बराबर हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4 और 50 ना होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 3 15 नहीं होगा, यहाँ पर 1 से 2 दूनी 4 और माइनस 3 5 15, हाँ देखिए 15 में 4 घटा -11, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 27 नंबर, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का एकमात्र हल होगा। हल, एकमात्र हल मतलब अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल का हम बताए हैं ना, क्या होता है अद्वितीय हल, a1 बटा में a2 होता है ना, सॉरी वो नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर x और y का मान दे दिया है, x और y का मान दिया है और k का मान ज्ञात करना। देखिए तो कौन अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 में नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि k का मान पूछ रहा है ना, k का मान दूसरा समीकरण, तो यहीं पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k गुणा x का मान 1 रखना है, ठीक ना, अब प्लस में 7 गुणा y के मान देखिए यहाँ पर -1 दिया है तो -1, ठीक ना, और -5 बराबर 0, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा और प्लस माइनस -7 -5 यहाँ पर 0, तो -7 और -5 -12 होगा ना, और उधर जाएगा
तो +12 हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे 2 छक्का 12, यानी के का मान 6 आ जाएगा। कहीं दिया है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में से x माइनस 2i बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 10 का हल होगा। तो हल करना इसको, तो ध्यान दीजिए ऐसे तो समीकरण भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आएगा तो ऑप्शन से ही ऑप्शन उठा के रखते हैं, LHS और RHS जहाँ से बराबर आ गया दोनों में वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन x जगह पे 2 रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, y के मान 1 नहीं आएगा। अच्छा आ जा रहा है, देखिए x बराबर 2 रखेंगे और -2 गुणा y की जगह क्या रखेंगे 1, तो 2 - 2 यानी 0 आ गया ही होला। लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर ए अगर सही होगा तो दूसरा समीकरण भी फॉलो करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणा x के मान 2 और +4 गुणा 1 हो ही गया, 3 दूनी 6 और 6 4 10, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 10 के पावर 2y बराबर 25 दिया, पूछा 10 के पावर -y के मान। तो ध्यान दीजिए 10 के पावर 2y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 10 के पावर -y है तो इसको हम 1/10 के पावर y लिख सकते हैं ना, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। याद रखिएगा माइनस हटाते हैं तो बाटा में आ जाता है संख्या, ठीक ना, ज्यों का त्यों पावर होता है। तो 10 के पावर 2y है ना, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी 10 के पावर y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक ना। यानी यहाँ पर क्या रखेंगे 1/5 हो जाएगा। कहाँ दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि इतना दे दिया 2k - 1k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो, तो k का मान बताना है, यानी इसका हल है। तो शुरू वाला x का मान होता है और बाद वाला y का मान होता है। यहाँ पर देखिए 10 लिखेंगे और x जब क्या इतना लिख देंगे 2k - 1, ठीक ना, हो जाएगा ना। अब माइनस 9 और y के मान कितना है k, तो k हो जाएगा 9k बराबर में 12। यहाँ पर 10 दूनी हो जाएगा 20k और -10 और -9k बराबर में 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो 20k में से 9k घट गया तो 11k, ठीक ना। ये -10 उधर जाएगा तो प्लस, यानी 12 में 10 जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक ना। यानी k का मान कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इसमें सरल रेखा दिया x बराबर 2 y बराबर -2, तो ये क्या होता है एक दूसरे के लंबवत होता है, एक दूसरे के लंबवत, ठीक ना, एक दूसरे क्या होता है लंबवत होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। ग्राफ खींच के आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए ऐसे ग्राफ खींचेंगे, y अक्ष हो गया और x अक्ष हो गया, x पे प्लस में जाना है तो +2 मान इधर हो गया, और y पे माइनस में जाना है तो माइनस में y वाला नीचे होता है, इधर खींचेंगे ग्राफ तो एक दूसरे पे क्या होगा लंब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, एक दूसरे का लंबवत होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समीकरण इतना दिया है x + 2y बराबर 5 इतना दिया है, इसका हल क्या होगा। तो हल a1/2 करेंगे तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, बराबर b1/b2 करेंगे तो 2/12, 2 × 2 = 6 12 बराबर नहीं हुआ ना, इसका द्वितीय हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकल हल हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न कि सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान, तो कटान बिंदु लिखना होता है तो पहले x अक्ष के बाद में y अक्ष के, तो -2, 3, तो -2, 3 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। बताओ जिसका कोनो हल नहीं होगा वो कैसा समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। संगत कहलाएगा, असंगत, याद रखना यह असंगत कहलाता है, कोई हल नहीं है भाई तो असंगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा असंगत, इसमें क्या भराएगा असंगत, कोई हल नहीं है, ठीक ना। ऐसे युग्म समीकरणों की निकाय है जिसमें एक भी बिंदु घनिष्ठ नहीं होता है, मतलब एक बार रेखा काटती नहीं है, इसका भी राइट आंसर इस समीकरण कैसे कहलाएगा तो असंगत समीकरण कहलाएगा, कैसा असंगत, इसमें भी असंगत हो जाएगा। असंगत समीकरण का युग्म का हल क्या होता है, जो असंगत होता है ना याद रखिए क्या होता है कोई हल नहीं होता है, 36 नंबर भरा जाएगा कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है, ठीक ना। आश्रित समीकरण युग्म का अनेक हल होता है, संपाति वाला बात है पीछे पढ़ाए थे ना, अनेक हल होता है, ठीक ना। और अद्वितीय हल वाला जो होता है उसका मात्र केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, एक हल होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 2 रैखिक समीकरण दे दिया है, इतना दे दिया है
और इसका आलेख क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/a। इसका आलेख मतलब ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर रेखाएं होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, क्योंकि एक दूसरे काटेगी नहीं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है x + y = 6 के कितने हल हो गए। तो ध्यान देंगे कि x + y = 6 लिखा है ना, वो रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण। और यहाँ से याद रखिएगा, रैखिक समीकरण कैसे भी लिखा रहेगा उसके हलों की संख्या अनेक होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का कौन सा युग्म कहलाता है। या कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा रैखिक समीकरण का कौन सा युग्म कहलाता है, संगत असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत। कोई हल नहीं है तो क्या होगा, असंगत। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया है अगर संख्या के इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x हो तो संख्या बताना है। ध्यान दीजिए, इकाई का अंक y है तो यहाँ पर y लिख देंगे, दहाई के अंक x है तो उसको दहाई अंक बना के 10x कर देंगे, यानी 10x + y, 10x + y। ऑप्शन नंबर 20 है ये, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें दो चर के रैखिक समीकरण इतना दिया है, इसमें y का मान क्या होगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, तो by बराबर हो जाएगा ax माइनस c, ठीक ना। ये प्लस में था, प्लस c था, उसको माइनस। तो y का मान पूछा है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ax माइनस c। बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में b हो जाएगा, ठीक ना। कहीं है ax माइनस c बाटा में b। देखिए कौन सही है, कौन सही है भाई, ax माइनस c बाटा में b। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, मिस्टेक कोई कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान देंगे ax + by है ना, तो सब न माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ से क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ax + c बाटा में b माइनस ax + c बाटा में b, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें y = 3 का आलेख होगा। तो y बराबर 3 खींचना ही है, तो किसके मान लो x अक्ष हो गया, ठीक ना, हाई y अक्ष है, ठीक ना। अब y पे 3 जाना है प्लस में, तो इधर से जाएंगे। तो बताओ ये जो रेखा खींचा रहा है किसके समांतर हो गया, x अक्ष के समांतर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर, ठीक ना। देखिए x - 2y = 4 के हल होंगे। तो बार बार कहते हैं इस टाइप के प्रश्न रहते मान रख के हल कर लो, यहाँ पर 4 रखेंगे नहीं होगा, ठीक ना। हाँ हो जाएगा। देखिए पहले ही ऑप्शन यहाँ पर x के मान 4 और -2 गुणा y के मान 0 बराबर में 4, यानी 0 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें रैखिक युग्म समीकरण में तीनों कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो आश्रित होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। यदि दो रेखाएं 1, 0 पर छेद करते हैं तो x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान क्या होगा, 1, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर छेद करता है, पहले x का लिखा था बाद में y के, 1, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें a का मान जिसके लिए समीकरण लिखा ax - y बराबर इतना 2, अच्छा x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक ना। तो अद्वितीय हल में होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, ठीक ना। a1/a2, तो a1 का मान है x और a2 का मान कितना है, 6 है, ठीक ना, बराबर b1/b2 -1 बाटा में इसका कितना है, -2 हो जाए, माइनस में कट गया, ठीक ना। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 3 का 9, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है a बराबर BQ + R में यदि a का मान दिया है, b का मान और r का मान दिया है, तो q का मान निकालना है, ठीक ना। a का मान दिया है, a का मान कितना दिया है, तो 37, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। अब प्लस b का मान 4 हो जाएगा और q हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस में यहाँ पर प्लस में क्या दिया है, प्लस में दिया है यहाँ पर, रुक जाए 1 मिनट, हाँ प्लस में r दिया है, तो r कितना दिया है, 1, ठीक ना। तो 1 घटा देंगे, इधर ले जाके 1 घटा देंगे, तो 37 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 36। यहाँ 4 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 4 9 36, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि x + 2y - 5 बराबर 0, x + a - y बराबर 10 का अनंत हल हो तब बताना है इसका, ठीक ना।
चलिए ये भी प्रश्न का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ से A1 का मान 1 हो जाएगा, B1 का मान इतना है। अनंत हल होने के शर्त आप लोग को बता चुके हैं हम, ठीक ना। अनंत हल के तीनों बराबर चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नहीं 50 नंबर का भी आंसर बताइएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें। समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा इतना के हल होंगे। इसका भी हल बताना, ठीक ना, कितना होगा। तो इसको चेक कर दे रहे हैं। 1 बटा में -3 हो जाएगा, B1 बटा B2 तो -2 बटा में -6, 2 एकम 2 2 3 6 -1 बटा 3 बराबर -1 बटा 3, ठीक ना। आगे C1 बटा C2 5 बटा 0 ना। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा A प्लस सॉरी हम क्या बना रहे हैं, 51 नंबर बना रहे हैं ना, 50 नंबर तो होमवर्क दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा कितना हल हो जाए। दोनों तरफ बराबर हो गया है ना, नहीं बराबर नहीं हुआ है, ठीक ना। इधर माइनस में हो गया, उधर प्लस में। फिर से एक बार बना दे रहे, ध्यान दीजिए 51 नंबर। A1 बटा 1 बटा में -3 हो गया, ठीक ना। बराबर यहाँ पर कितना हो जाए B1 बटा B2 यानी 2 बटा में -3 हो जाएगा, 2 बटा में -3, ठीक ना। -6 तो 2 एकम 2 2 3 6 माइनस माइनस खत्म, ठीक ना। यहाँ पर गलती दे रहा है, ठीक ना। A1 बटा में A2 होता है, ठीक। B1 बटा B2 चलिए ठीक है। और दोनों आपस में बराबर है तो अगला निकालेंगे C1 बटा C2 5 बटा में 1, ठीक ना। चलिए बराबर नहीं होगा। याद रखिएगा इसका अद्वितीय हल ना, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।